A very good morning, good afternoon, and good evening whenever you are watching me on your screen. In this particular video, we are going to discuss about match number 50 that has been played between Lucknow Super Giants and Royal Challenger Bangalore. बेसिकली ये जो मैच था ये लखनऊ के लिए होम मैच था, इकाना क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा था। यहाँ पर होता यही कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टॉस जीतती है और डिसाइड करती है पहले बॉलिंग करने का, और सिंपल टारगेट रहता है कि यहाँ पे लखनऊ को कम से कम स्कोर पे रोका जाए। और क्योंकि ये जो पिच थोड़ी सी बॉलर फ्रेंडली पिच रहती है, तो यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने में यदि थोड़ा बहुत ड्यू फैक्टर का फायदा मिल जाए तो ये टारगेट को आसानी से चेस किया जाए। अब यहाँ पे होता यही है कि जब लखनऊ बैटिंग करने आती है तो एक शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप मिल जाती है उनके है ओपनर द्वारा, जहाँ पे मिशेल मार्श अपना इंडिविजुअल 100+ का स्कोर बनाते हैं। तो ऑन दी अदर हैंड यदि बात की जाए तो जो फर्स्ट टाइम खेल रहे थे कुलकर्णी, वो स्ट्रगल करते हुए दिखे, बट एट द एंड यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ओपनिंग पार्टनरशिप हो जाती है इनकी 95 रन की, जहाँ पे कुलकर्णी आउट हो जाते हैं। इस टाइम पे यदि देखा जाए तो बीच में 2 बार रेन होती है और मैच अफेक्टेड होता है इसके कारण, और जो 20 ओवर का मैच होना था वो 19 ओवर का हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही मिशेल मार्श आउट होते हैं तो इसके बाद एक शानदार नॉक आती है निकोलस पूरन द्वारा एंड ऋषभ पंत के द्वारा। दोनों ही 30+ का स्कोर करते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये रहता है कि ऋषभ पंत यहाँ पे 300+ के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, और इस कारण यहाँ पे लखनऊ का स्कोर पहुंच जाता है 209 रन पे। अब क्योंकि डीएलएस मेथड लग जाती है तो इसके कारण ये टारगेट रिवाइज कर दिया जाता है और आरसीबी को दिया जाता है 213 रन का टारगेट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि इस पर्टिकुलर पिच को कंसीडर करते हुए काफी अच्छा एंड अबव द पार स्कोर बना दिया था लखनऊ सुपर जायंट्स ने। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि आरसीबी क्योंकि फिल सॉल्ट के इंजरी होने के बाद स्ट्रगल करते हुए दिखी है अपने ओपनिंग पेयर को लेकर, इस मैच में भी वही देखने को मिलता है। जब यहाँ पे लखनऊ बॉलिंग करने आती है तो शुरुआती विकेट काफी जल्दी गिरवा देती है। 9 रन पे यहाँ पे 2 विकेट गिर जाते हैं, जहां पे इनके ओपनर जैकोब बेथल एंड विराट कोहली दोनों ही आउट हो जाते हैं। हालांकि इसके बाद रजत पाटीदार एंड उनके जो देवदत्त पड्डीकल है काफी शानदार पार्टनरशिप करते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से दोनों रन बनाते हैं और टीम की जो एक खराब शुरुआत हुई थी उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। लगभग 90+ की पार्टनरशिप करते हैं, जहां पर ये रिक्वायर्ड रेट को ज़्यादा हाई जाने नहीं देते हैं। यहाँ पे रजत पाटीदार के बारे में बात करें तो शानदार जो उनका फॉर्म चल रहा है उसे कंटिन्यू करते हैं, एक हाई स्ट्राइक रेट के साथ 60+ का स्कोर बनाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं देवदत्त पट्टिकल, जहाँ पर वो 30+ का स्कोर बनाते हैं। हालांकि देखा जाए तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि आरसीबी इस रन चेस को आसानी से हासिल कर लेगी, क्योंकि टीम डेविड भी यहाँ पर अच्छा 200+ के स्ट्राइक रेट से 40 रन बनाते हैं। बट जैसे ही टीम डेविड आउट होते हैं कहीं ना कहीं आरसीबी यहाँ पे बैकफुट पे जाते हुए दिखती है, और उसका क्रेडिट पूरा का पूरा लखनऊ के बॉलरों को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो आखिरी में कृणाल पांड्या खेल रहे थे, रोमारियो शेफर्ट खेल रहे थे, इनको बांध के रखा। कहीं ना कहीं इनकी जो वीकनेस थी उस पर बॉलिंग की, और आरसीबी यहाँ पे जरूर मैच जीतने की कोशिश कर रही थी, बट ये 200+ तो जा पाते हैं पर ये टारगेट को चेस नहीं कर पाते। इन पूरी जो बैटिंग थी आरसीबी की उसमें सबसे शानदार कंट्रीब्यूशन रहता है जितेश शर्मा का, जो 3 बॉल पे 1 रन बनाते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि इस सीजन को कंसीडर किया जाए तो लखनऊ का फॉर्म अभी तक काफी खराब था, और ये कहीं ना कहीं इस सीजन का सबसे बड़ा अपसेट माना जा रहा है, क्योंकि आरसीबी अपना रेड हॉट फॉर्म को कंटिन्यू कर रही थी। ऑन दी अदर हैंड लखनऊ काफी बुरी तरह से परफॉर्म कर रही थी इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, बट यहाँ पर एक शानदार कमबैक करती है लखनऊ, और आरसीबी जो टेबल टॉपर रहती है उसको हराने में कामयाब रहती है। अब यदि देखा जाए तो पंजाब एंड बेंगलोर ये दोनों टॉप 2 की टीम अपने आप को पोजीशन मेंटेन कर रही थी, पर पिछले दोनों मैच देखोगे तो यहाँ पे पंजाब भी फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पे फिसलता है और आरसीबी तीसरे पॉइंट पे जाती हुई नजर आती है। बात करें लखनऊ की तो यहाँ पर इनका काम यही है कि जो अभी रेस में मेंटेन है टीम, जैसे सीएसके भी आने वाले इनके 2 मैच सीएसके के साथ है, आरसीबी के साथ है। जो मैच हुआ यहाँ पे आरसीबी को हराया, तो कहीं ना कहीं इनके पास चांसेस है कि इनकी पार्टी को स्पॉइल किया जाए इस पर्टिकुलर सीजन को लेकर।